बाजार में बहुत सारा शोर सुनाई पड़ रहा है। ब्याज दर बढ़ने वाली है, फेड रेट बढ़ाने वाला है, क्रूड के दाम बढ़ गए, स्टील के दाम बढ़ गए, मेटल के दाम बढ़ गए, महंगाई जीने नहीं दे रही है। इसमें कुछ सही बात भी है, महंगाई जीने नहीं दे रही है। यूक्रेन रशिया में युद्ध है, किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहीं चाइना अपने पोत लगाए दे रहा है, युद्ध पोत चाइना सी में, साउथ सी में। तमाम तरह के शोर, इतने शोर सुनाई पड़ रहे हैं शेयर मार्केट में कि आदमी घबराया हुआ है और उस पे मार्केट भी गिर रहा है। ये बराबर डर लगा हुआ है कि कहीं निफ्टी 2000 पॉइंट तो नहीं करेक्शन कर देगी, 15800 तो नहीं आ जाएगा, 14000 तो निफ्टी नहीं पहुंच जाएगी। अरे भाई आ जाने दीजिए, शेयर मार्केट को गिर जाने दीजिए, जान थोड़ी ना ले लेगा यार। मजदूर होते हैं, मजदूरों की फैक्ट्री में बैठकी होती है, तो 1-2 महीने बैठकी होती है, उसके बाद फिर से मजदूर काम करने लगते हैं। अरे तो हम 1-2 महीने बैठकी ले लेंगे शेयर मार्केट में, नहीं काम करेंगे शेयर बाजार में, तीसरे महीने से काम करने लगेंगे। भाई बाजार गिर ले, अच्छी तरह से तुम गिर लो भाई बाजार, उसके बाद काम कर लेंगे, क्या परेशानी है। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आपके अपने चैनल आनंद भाव में बहुत बहुत स्वागत है। शेयर मार्केट की गिरावट पर मैं आगे बढ़ूं इससे पहले एक विनम्र निवेदन कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। वैसे आजकल मैं वीडियो कम ही ला रहा हूं, लेकिन फिर भी जितने भी ला रहा हूं उस समय पे आपको उपलब्ध हो सके। आज का वीडियो शेयर मार्केट की गिरावट पर है और साथ ही ये मैं आपको बता रहा हूं कि जब बाजार में ऐसी गिरावट हो तो अपना माइंडसेट किस तरह से रखना है। शेयर बाजार में जो ये करेक्शंस हैं, ये इन्वेस्टमेंट के साइड इफेक्ट्स हैं, ये तो आते ही रहेंगे, इनसे कैसा घबराना। और अगर इनसे बहुत घबराहट होती हो, बहुत डर लगता हो, तो यार शेयर बाजार से दूर हो जाओ, एफडी में पैसा लगाओ, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा सिकुड़ जा रहे हैं आपके दिलो दिमाग तो फिर काम नहीं हो पाएगा। अरे इसमें तो छाती अड़ा के खड़ा रह जाता है। अब युद्ध हो रहा है तो भागा थोड़ी ना जाएगा यार, गिरने दो मार्केट को, देखें कितना गिरता है। चाहे अब दीवार में चुनवा दो, हम डरेंगे नहीं। जो ये डर है, घबराहट है, इसको अपने जहन से निकालकर दूर फेंक देंगे। एक चीज समझिए, किसी भी कंपनी के सारे डेटा, आंकड़े सब गूगल पे उपलब्ध हैं। यूट्यूबर दिन भर बताते रहते हैं कि ये डाटा और आंकड़े से थोड़ी ना शेयर बाजार में शेयर चलेंगे। शेयर बाजार में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है शेयर मार्केट के प्रति, रादर देन फंडामेंटल एंड टेक्निकल। उसको भूल जाइए, फंडामेंटल टेक्निकल वो काम नहीं करते। काम कर रहे होते तो आज बाजार नहीं गिरता इस तरह से, आईटी सेक्टर नहीं गिरता। बताएंगे यही कि इस पे मार्जिन प्रेशर है, उस पे ये है, और थोड़े दिन में चीजें सही भी हो जाती हैं। अभी क्रूड के दाम गिर जाएं, थोड़ी सी महंगाई में ये सुनाई पड़ने लगे कि भाई अब ठीक है, सारी चीजें सही हो रही, हो सकता है अक्टूबर से सही हो, मार्केट बिल्कुल सही हो जाएगा, फिर 20,000 की तरफ बढ़ने लगा, 18,000 तो जाना ही है। लेकिन अभी जो डर है वो कहीं मार्केट 14,000 ना आ जाए। तो बाजार के आंकड़ों और डेटा को समझने से पहले बाजार का पैटर्न समझना पड़ेगा। बाजार का पैटर्न इतनी जल्दी 6 महीने में नहीं समझ में आता है, समय लगता है पैटर्न को समझने में, समय देना पड़ता है, 10, 12, 15 साल देने पड़ते हैं, तब कुछ समझ में आने लगता है। मैंने खुद 22 साल दे दिए, हो सकता है 24 साल भी हो गया, कैलकुलेशन में गड़बड़, 94 से हूं, और तब भी रोज सीखता रहता हूं, रोज गलतियां होती, रोज सीखता रहता हूं। तो कोई पारंगत नहीं है इस मार्केट में, इसलिए अगर आपसे गलती हो जाती है तो परेशान मत होइए, रिपेंट मत कीजिए, पछतावा नहीं होना चाहिए। अरे गलती हो गई यार, गलतियों से सीखा जाएगा। सफलता मिलती है सफलता के दौर से। जब आदमी बहुत दिन असफल रहता है तो एक दिन सफल हो जाता है। हम लोग मैथ के सवाल लगाते थे इंटर में यार, एक दिन जूझे, 2 दिन जूझे, सवाल नहीं लग रहा, फिर एक दिन लग जाता था सवाल, लेकिन उसका सुखद एहसास होता था। तो बाजार में जो गलतियां कर रहे हैं, लॉसेस कर रहे हैं, कोई नहीं,
उसके बाद प्रॉफिट का भी जमाना आएगा, तब खुशी भी बहुत होगी, क्योंकि अपनी मेहनत से, अपनी सूझबूझ से पैसा कमाया होगा। इसलिए परेशान हो, कतई परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल मत घबराइए। आनंद भाव फैमिली, बहुत आगे जाना है। तो जो डर गया समझो मर गया, इस डर को जड़ से उखाड़ फेंको। डरना नहीं है, मैं डरता नहीं हूं, पैदाइशी बोलूं। मंदी हमेशा नहीं रहती है, तेजी ही आएगी मंदी के बाद, ये याद रखिए। कुछ बातें मैं जो बता रहा हूं वो आपको रिपीटिशन लगेंगी। तो भैया जब हम लोग कक्षा 5 में 6 में पढ़ते थे तो पहाड़े सिखाए जाते थे, रोज रिपीट कराते थे मास्टर साहब, इसलिए कि याद रहे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मंत्रों की तरह जपते रहिए। जो मैं बता रहा हूं बहुत काम आएंगे शेयर मार्केट में। ये शेयर बाजार तो तपोवन है, तपस्या तो करनी ही पड़ेगी और अपने हिस्से की मेहनत भी करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए, बिना संघर्ष किए कभी भी सफलता नहीं मिलती है। ये टिप के भरोसे काम नहीं होगा। 1-2 बार टिप के भरोसे चलो सीख लो कैसे हो रहा है मार्केट, समझ में आ रहा है, लेकिन खुद तो अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी और मन को भी जीतना पड़ेगा, मन को भी समझाना पड़ेगा। मन बड़ा खराब है, बड़ी गड़बड़ी करा देता है। अगर 6 महीने 1 साल का समय लेकर यहां पर आए हैं तो बहुत गड़बड़ किया है। साल 6 महीने में कुछ नहीं होगा, यहां पर लंबा समय देना पड़ेगा। और खास तौर पर जब मार्केट गिरा हुआ हो तो दिमाग में बर्फ रखनी पड़ेगी, ठंडा रहना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। ये जो 2 साल में करोड़पति बनने वाली बात है वो यहां नहीं होती है। और जो लोग समझाते हैं यूट्यूब में वो गलत समझाते हैं। अगर ऐसे करोड़पति बन रहे होते तो सभी करोड़पति हो गए होते, सारे काम धंधे बंद हो गए होते, सब यहीं पे करोड़पति बन रहे होते। तो बहुत जरूरी है कि अपने दिमाग में ये ख्याली पुलाव बनाना बंद करिए। दूसरा सबसे बड़ी जरूरत है जो हमारे रणबांकुरे हैं नए, उनके लिए यहां पर फ्यूचर और ऑप्शन से बिल्कुल दूरी बनाकर रखिए। ये बात बिल्कुल दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत जरूरी है शेयर मार्केट के लिए। ये शेयर बाजार माया जाल है, इतनी जल्दी सबकी समझ में नहीं आने वाला। अभी जब मार्केट में तेजी थी तो लोग मुझसे कहते नहीं थक रहे थे, सर नौकरी छोड़ दूं, फुल टाइम शेयर मार्केट में आना चाहता हूं। अरे भाई भले मानुष, मेरे प्यारे रणबांकुरों, नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो कर रहे हो वो करो भाई। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब समझ में आ जाएगा। तो नौकरी वोकरी मत छोड़िए भाई, वो अपना काम करते रहिए। थोड़ी बहुत शेयर मार्केट की समझ हो तो डायरेक्ट काम करिए, नहीं म्यूचुअल फंड के थ्रू आइए, सिप करिए। तो नौकरी और अपने रोजगार को छोड़ने की गलती मत करिए। ये जो बाजार है बड़ा मायावी है, सम्मोहन पैदा करता है और अपने मोह पाश में फंसा लेता है। बड़े बड़े यूट्यूबर, टीवी वाले, बाजार के महारथी कहते नहीं थकते हैं, बाजार की नब्ज रोज बताते हैं, रोज डेटा विश्लेषण होता है, सारी एनालिसिस होती है, और फिर भी बाजार इनकी पकड़ में नहीं आता है। क्योंकि बाजार, मार्केट इज सुप्रीम, इसके बहाव में बहते चलो, जिधर बाजार जा रहा है उधर ही चलो। ज्यादा लड़ाई वड़ाई करने की जरूरत है नहीं इस बाजार से। इस बाजार से जीतना लगभग असंभव है, बस इसके बहाव के साथ हो लो और लंबा समय दो, तभी कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं, कुछ कामयाबी मिलेगी। 99% लोग इन द लॉन्ग रन फेल हो जाते हैं इस मार्केट में, 1-2% कामयाब होते हैं। या फिर वो जो मार्केट को समझते हैं कि हमको समझ में नहीं आता मार्केट, हम म्यूचुअल फंड के रास्ते से जाते हैं, सिप करते हैं, तो 10-12 साल 15 साल में कामयाबी मिलती है। ये जो मार्केट की अभी तेजी हुई है ना 2 साल के अंदर, इस चक्कर में लोग सोचते हैं कि बस रोज पैसे बनेंगे, बहुत जल्दी पैसे बनेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो रहा होता तो नवंबर से अभी तक बहुत सारे पैसे बन गए होते। सबके पोर्टफोलियो में शेयर फंसे हुए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर दी है ना, कहीं ऊंचे भाव में ले लिया है। अगले वीडियो में बताऊंगा RRR, वो मौली साहब की फिल्म के बारे में नहीं बताऊंगा। RRR मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो। RRR बहुत अच्छा होना चाहिए शेयर खरीदते समय किसी भी कंपनी का, प्लस उसमें RPS का तड़का होना चाहिए, रिवर्स पिरामिड स्ट्रेटजी का।
तभी बात बनेगी। और एक बार फिर आपको बता रहा हूं, बिल्कुल घबराओ नहीं बाजार में। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने काम नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, लेकिन अपने भाव आने पे बेचेंगे। बाय राइट, सिट टाइट, होल्ड करके एकदम बैठ जाओ, अंगद की पांव लगा दो। जमीन पे रख दिया तो अब रावण भी नहीं हिला सकता। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।